हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया। परेशान हो जाते हो कि नहीं देख करके? सर बहुत पढ़ाते हो सर, आप डेली आ जाते हो, एब्सेंट भी नहीं करते आप। एक आध बार एब्सेंट कर लिया करो। क्यों बेटा, ऐसा फील होता होगा ना? एक आध बार एब्सेंट तो बनता है यार, एक आध एब्सेंट तो बनता है। खैर बेटा, मैं फिर से एब्सेंट नहीं हुआ। चलिए ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बेटा हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, थोड़े क्वेश्चन करते हैं फिर आगे का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, ये स्मूथ सरफेस पे, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्मूथ सरफेस पे ये रूप है, स्मूथ सरफेस पे ये रूप है बेटा, ये रूप है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है? ये रोप है। अब यहाँ पे फोर्स लगा है ना? अच्छा बेटा बताइए, ये रोप है, ये क्या बेटा? रोप है। फोर्स मास m है और लेंथ l है, और इस एंड पे फोर्स लगा। हम जानते हैं मासिव रोप है, मासिव स्ट्रिंग है, टेंशन हर जगह अलग अलग होगा। मुझसे कहा फाइंड टेंशन at a point which is at distance x, ये लिख देते हैं find the tension at point which is at distance x from the end where force is applied, ठीक है बेटा? अब मेरे को ये कहा गया कि यहाँ से x डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए x डिस्टेंस कहाँ से बेटा? x डिस्टेंस फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ जिस एंड से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिस एंड पर, वहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ टेंशन बतानी है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना और ईमानदारी से सुनना, ठीक है? देखिएगा बेटा, बहुत आराम से सुनना। तो हम इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे? सलूशन इधर करते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का सलूशन इधर कर रहा हूँ। अब ये देखिए, पहले तो ये रोप है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, फोर्स इधर लग रहा है। अब देखिए बेटा, पहले तो इसमें एक्सेलेरेशन होगा, तो एक्सेलेरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास होगा, क्योंकि वेट और नॉर्मल तो बैलेंस है ना भाई, वेट और नॉर्मल तो बैलेंस है। तो पहले तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेट करेगा, ओके। अब बेटा यहाँ से x डिस्टेंस पर मुझे टेंशन यहाँ सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा? इधर एक अलग ब्लॉक सोचूंगा, ये एक अलग ब्लॉक सोचूंगा। यानी बेटा मैं इसमें दो ब्लॉक सोचूंगा, ये वाला एक ब्लॉक सोचूंगा, ये ब्लॉक दूसरा समझूंगा। और यहाँ पे टेंशन बताना है तो यहाँ पर एक मासलेस थ्रेड सोच लूँगा, और यहाँ पर बेटा ये ऐसे दूसरा ब्लॉक, ये वाला, इसकी डिस्टेंस x है और इसकी डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ? l में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? l माइनस एक्स। क्लियर है? अब फोर्स F ये लग रहा है, ओए ठीक, फोर्स F लग रहा है। अब बेटा एक्सेलरेशन A है और मुझे टेंशन सॉल्व करना है, ये मुझे यही टेंशन सॉल्व करना। तो देख रहे हो आइडिया क्या है, क्या बनाने का तरीका? इसको अलग ब्लॉक सोच रहे, इसको अलग ब्लॉक सोच रहे, टेंशन निकालना। और एक्सेलरेशन मुझे मालूम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? बताओ बेटा। तो मैं इसका नहीं बनाऊंगा, इसमें F है, T है, दो फोर्स लग रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, इसको जल्दी से कर लेंगे। वेट नीचे नॉर्मल ऊपर बैलेंस है, ये टेंशन होगा, बट इसका मास कितना होगा? तो वेरी सिंपल, कैसे निकालें? देखो, L लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, तो इसका लेंथ कितना? l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा बेटा? m/l इंटू l माइनस एक्स। तो आ गया ना स्मॉल m की वैल्यू, आ गया ना स्मॉल m की वैल्यू। इसका मास मालूम है? मालूम है। तो देखिए फोर्स आगे लग रहा है T, तो T बराबर ma,
टी बराबर एम ए, और एम की वैल्यू ये रख दो यार सिंपल, और एफ की वैल्यू ये, टी बराबर स्मॉल एम की वैल्यू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, एम से एम कटा, लो भाई आ गया आंसर। कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो टी बराबर आ गया एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। देखिए कैसे मैंने बनाया, आपको देखना पड़ेगा बेटा, समझदारी रखनी पड़ेगी, बहुत आसान था। ये सब मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप डरे नहीं, बहुत आराम से बना लें, आप बहुत आराम से बना लें, डरना नहीं है बेटा, है ना। और देखिए बेटा, चलिए देखिए ध्यान से, मुंडी ऊपर करिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, है ना। नहीं आया वीडियो रिप्ले कर लेना, दोबारा समझ लेना, परेशान मत होना, मैं हूँ ना, यहीं पर हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। देखिए भाई देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हो बेटा, ये रोप है, ये रोप है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मासिव है, इसका मास सेम है, लेंथ दे ले। अब की बार इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर फोर्स लग रहा है F2, डरना नहीं बेटा। अब मुझसे बोला कि F1 है F2 है, मान लीजिए F1 बड़ा है, लेट अस सपोज F1 बड़ा है ना, F2 छोटा है। बोला जिस एंड पर F1 फोर्स लग रहा है यहाँ से x डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करिए। मान लीजिए पॉइंट P है, तो फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। हमें बेटा टेंशन फाइंड करना है, टेंशन एट पॉइंट P पॉइंट पर टेंशन फाइंड करना है। चलो भाई टेंशन फाइंड करना है, बड़ा टफ है भाई क्वेश्चन। क्या लगता है बेटा, बहुत टफ है क्या? और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट करना चाहते तो वीडियो रोक लो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, नहीं बनता फिर देख लो, ठीक है। तो चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं, ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। चलिए बेटा सॉल्यूशन। पहली बात तो इधर से फोर्स बड़ा लग रहा है, इधर से फोर्स कम लग रहा है, एक्सेलरेट करेंगे इधर की तरफ, पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो। वेट नीचे नॉर्मल ऊपर, एक्सेलेरेशन होगा F1 माइनस F2, बड़ा फोर्स में से छोटा फोर्स, नेट फोर्स आएगा अपॉन m, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलेरेशन का काम हो गया। अब आपको बताया था, शायद आप भूल चुके हैं, कि इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, बताया था। ये एक ब्लॉक सोचेंगे इधर वाला, ये ब्लॉक एक मासलेस थ्रेड से जुड़ा, ऐसे सोचेंगे। इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2। बेटा प्यार से, बेटा प्यार से, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है L माइनस एक्स, ठीक है। और ये टेंशन है T, ये टेंशन है T, और एक्सेलेरेशन है A, दोनों में, है ना। अब बताओ, यहाँ तो कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पर भी पीछे और आगे दो फोर्स, इस पर भी पीछे, यहाँ तो कोई भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो इसका ही बना लेते हैं। चलो F1 बड़ा T छोटा, F1 माइनस टी इक्वल टू मास। ओ माई गॉड, इसका मास कितना होगा बेटा? तो बोलेंगे यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई एल। देखो ना, L लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल नहीं होगा, तो m बाई एल इंटू एक्स, तो x लेंथ का मास, m बाई एल हुआ यूनिट लेंथ का मास, तो x लेंथ का मास m बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलेरेशन। अब बेटा F1 माइनस टी, मुझे t चाहिए तो t उठा के इधर, ये इसको उठा के इधर, t बराबर F1 माइनस एम एक्स बाई एल, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितना? F1 माइनस F2 बाई एम, F1 माइनस F2 बाई एम, m से m कट गया, आराम से बन गया। तो t इक्वल टू होगा F1 माइनस F2 इंटू एक्स बाई एल। लो जी, हो गया जी। चाहो तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं, एल का एलसीएम, चलो एल का एलसीएम ले लेते हैं, लोग जान दे देंगे, लोग जान दे देंगे, बात बात पे तो जान देते हैं। ब्रैकेट खोल देना, F1x माइनस माइनस प्लस F2x अपॉन एल,
चाहो तो F1 एक साथ कर लो, चलो दिल पे लग रहा होगा कि F1 एक साथ कर लो भाई F1 एक साथ कर लो, F1 इंटू एल माइनस एक्स प्लस F2x अपॉन एल, लो भाई हो गया। ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। तो दिस अ वेरी इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, डरना नहीं है, बहुत आराम से समझना है, ठीक है। डर तो नहीं ले रहे हो, डरना नहीं बेटा, डरना ही तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसलिए बना रहे ताकि आपसे बन सके सवाल, है ना। मिटा दें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या आएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ बेटा बताओ, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। तो अगला क्वेश्चन आएगा, देखो आ गया। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपसे कहा ये एक बॉडी है 10 kg का, ये एक बॉडी है 20 kg का, ये एक बॉडी है 30 kg का, मुझसे कहा इसमें टेंशन है T1, यहाँ टेंशन है T2, यहाँ टेंशन है T3, हमसे कहा फाइंड T1, T2 एंड T3। अब ये बेटा ये क्वेश्चन है T1, T2 एंड T3। अच्छा भाई ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, मुझे T1, T2, T3 निकालना है। अरे अब कैसे करें, हाँ देखो आप ये T1, ये देखो बेटा अभी तीनों को मिला के एक सिस्टम मान लो, मान सकते हैं क्योंकि दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कनेक्टेड बॉडीज है, इसको मिला के एक सिस्टम मान लो। तो अगर मुझे T1 सॉल्व करना बेटा तो मैं ऐसे मान लूँगा कि इस ऊपर वाली रस्सी से 10, 20 और 3 नहीं 30 कर लो इसे। देखिए ये इंटरनल मिला करके एक बॉडी बना दो, 10 और 20 मिला के कितना 30 और 30 60। आप ये सोचो कि ऊपर वाले रस्सी से 60 kg का बॉडी टंगा है और ये T1 लग रहा है 60 G नीचे लगेगा बेटा, तो T1 इज इक्वल टू का 60 G यानी 600 न्यूटन। G की वैल्यू 9.8 लोगे तो कुछ और आएगा, थोड़ी बहुत आएगा, अंतर आएगा, डोंट वरी, हमने G को 10 मान लिया। फिर बेटा अगर मुझे T2 निकालना है तो T2 निकालना है तो इसके नीचे ये दोनों ब्लॉक एक सिस्टम मान लेंगे, है ना। यानी देखो T2 है, ये समझो एक्सटर्नल है, इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो। तो ये दोनों को 20 और 30 कितना 50, सोचो 50 kg 20 से टंगा हुआ है। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, T2 50 kg यानी 50 G यानी T2 की वैल्यू 500 न्यूटन। T3 से 30 kg लगा हुआ है, T3 इक्वल टू 30 kg का वेट, T3 इक्वल टू 30 G और G का वैल्यू 10, तो कितना होगा 300 न्यूटन। लो भाई हो गया जी, ख़त्म कहानी। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से बनाते हैं बिना परेशानी के। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो भाई लिख लो इसको, मैं मिटा दे रहा हूँ, वीडियो रोक करके लिख लेना, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। और भी सवाल कर रहे हैं, देखो सवाल कराने से क्या होगा, आप न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बनोगे, आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेगा, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो बेटा ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये थ्रेड, या एक काम करिए, ये ब्लॉक, इससे यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक और इससे ये 2m मास का ब्लॉक और ये रस्सी का एंड है, ऐसे पकड़ा मैंने और ऊपर खींच रहे हैं, एक्सेलेरेशन A से मैं ऊपर खींचे जा रहा हूँ, इसको लेके ऊपर जा रहा हूँ, मैं एक्सेलेरेशन A से ऊपर लेके जा रहा हूँ। बात मेरी समझ में आ रही है? तो मुझे यहाँ टेंशन फाइंड करना है, मुझे यहाँ टेंशन फाइंड करना है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 kg है, ये 10 kg है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर लेके जा रहा हूँ बेटा, ऊपर जा रहा है। तो बोल रहा है ये T1 बताओ, मतलब T1 का मतलब मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, है ना बेटा। यहाँ जितना फोर्स से मैं खींचूंगा तो मुझे F निकालना है,
और ये टेंशन सॉल्व करनी है, टेंशन। फाइंड एफ एंड टी टेंशन और एफ फोर्स। तो कैसे सॉल्व करूंगा भाई? और ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लगता ही है। जैसे 2 ब्लॉक ऐसे बांधा रस्सी से और ऐसे ऊपर खींच रहा हूँ। अब कैसे बनाऊंगा भाई? बड़ा रायता है, जोर से बोलो, बड़ा रायता है भाई, रायता है भाई, रायता है। चलो भाई कैसे करें भाई? चलो सॉल्यूशन करते हैं भाई, डरना नहीं, मैं बना लूँगा। कैसे करूँगा? पहले इसको सिस्टम मान लेते, सिस्टम मानते ही टेंशन इंटरनल हो जाएगा। सिस्टम मानेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा, चूँकि एक्सेलरेशन सिस्टम का मालूम है। और सिस्टम मेथड लगा सकते हैं, हाँ दोनों साथ साथ चलेगा, यस। तो मैं पहले सिस्टम मान लूँ, 5 और 10 कितना हो गया? 15 kg का ये ब्लॉक हो गया। फोर्सेज अब दिखाओ, ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है 15 g वेट, और टेंशन इंटरनल है, अंदर है, उसको दिखाना नहीं है। और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऊपर जा रहा है तो F बड़ा, ये 15 g छोटा, तो F माइनस 15 g मतलब 150 मान लो, g की वैल्यू 10, 15 इंटू 10 150 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 15 और एक्सेलरेशन 2। तो F इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30 और 150 उधर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180। तो फोर्स इज 180 न्यूटन। देखो कितना सिंपल है। तो फोर्स इज 180 न्यूटन, यानी बेटा 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब रहा सवाल टेंशन का। तो टेंशन के लिए या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या इसका बनाइए। चलिए मैं दोनों से बना के दिखाता हूँ, इससे भी बना के दिखाता हूँ, इससे भी बना के दिखाता हूँ। डरो नहीं, सीखने की बारी है, सीखने की बारी है ना। तो चलिए हम लोग को फोर्स मिल गया 180 न्यूटन, ठीक है भाई। मैं इसको मिटा दूँ, है ना, मैं मिटा देता हूँ, आप ये समझ गए, मैं इधर मिटा रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए कोई बोलेगा सर टेंशन निकालने के लिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, तो चलो भाई 5 kg का बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, बिल्कुल आराम से समझना। चलो भाई 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg ये बॉडी है, ओके। ऊपर फोर्स लग रहा है F, अच्छा। नीचे रस्सी खींच रहा है, टेंशन, और इसका अपना वेट भी तो होगा क्योंकि ग्रेविटी भी तो पुल कर रही है। एक भी फोर्स छूटेगा तो रायता फैल जाएगा बेटा। 5g, एक्सेलेरेशन ऊपर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात ये बड़ा होगा, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेट फोर्स F माइनस 5g को 50 माइनस t बराबर, देखिए माइनस t आया ना, दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस, और मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 2। फोर्स की वैल्यू कितना आया था? 180, याद करो अभी बताया है। 180 माइनस 50 माइनस t बराबर 10। अब t उठा के इधर और 10 उठा के इधर, तो t बराबर होगा, ये 10 भी सब्ट्रैक्ट होगा। 180 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा? 130, और 130 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? 120। टेंशन इज 120 न्यूटन। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, वेरी इजी। बहुत लोग बोलते हैं सर फोर्स लगा टेंशन लगा, भाई तो इसका वेट कौन लेगा भाई? 5g भी तो लगेगा। आ रही बात समझ में? कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर एक भी चीज़ छोड़ा आपने तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, बड़ी समस्या हो जाएगी। और गड़बड़ नहीं करना है हमें ना, गड़बड़ हुआ बस रायता फैल जाएगा बेटा। आपको लगेगा अरे यार कुछ आता ही नहीं मुझे फिजिक्स में, ठीक है, बट डोंट वरी, आपको बहुत कुछ आ चुका। अगर मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, डेली लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, पुराना भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, दो ही काम तो करने हैं। क्या करना है? रिवीजन एंड नए क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने हैं, बस दो ही काम करने हैं। पढ़ा मैं रहा हूँ, बस आपको रिवाइज करना है, उन चीज़ों को बार बार याद करना है, देखना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटा। आप बोलेंगे नहीं सर 5 kg नहीं 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, लो भाई 10 kg का फ्री बॉडी लो, आपकी मर्जी, देखो। हाँ लेकिन आसान पड़ेगा यहाँ पर 10 kg में थोड़ा, चूँकि यहाँ 3 फोर्स लग रहे हैं, फोर्स टेंशन वेट, यहाँ 2 ही फोर्स लगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये 10 kg है, यहाँ होगा 10g, ऊपर होगा टेंशन, बस देख रहे हो, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा लगा कि नहीं लगा? देखिए t ऊपर, वेट नीचे, ऊपर जा रहा है t माइनस ये फोर्स 10g को 100 कर लीजिए बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t बराबर
20 और 100 उधर जाएगा, 120 न्यूटन, सिंपल कहानी। तो टेंशन 120 न्यूटन कितना आराम से बनाया, कोई दिक्कत हुई बताओ जरा। अगर आप परफेक्ट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सही बता रहा हूँ, बस परफेक्ट होना है। छोटी छोटी बातें पकड़नी है आपको, छोटी छोटी बातें पकड़नी है आपको, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखते बेटा, डरना नहीं, बहुत सिंपल तरीके से देखो, मिटा रहा हूँ, देखो ये सब क्वेश्चन अगर कहीं मिला तो आप एकदम टूट पड़ना, छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ये जो है एक रस्सी है, रस्सी पे एक बंदर लटका हुआ है, मान लो ये पूंछ है बंदर की पूंछ है, ये बंदर है, मान लीजिए बंदर है, बंदर जैसा नहीं लग रहा तो मान लीजिएगा। अब ये लटका हुआ है ऐसे, मंकी का मास है 20 kg, और बोल रहा है कि द स्ट्रिंग कैन टोलरेट up to the weight of 25 kg, यानी इस रस्सी पर अधिक से अधिक 25 kg के वेट के बराबर का लोड आप रख सकते हो, टोलरेट कर सकता है। 25 kg से ज़्यादा का वेट टांगोगे तो रस्सी टूट जाएगी, है ना। तो बोलता है देन फाइंड the maximum acceleration, then find the maximum acceleration in the monkey to climb up, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से कितना से ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। देखो यहां पर बेटा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन, इसको समझो। बेसिकली बोलता है द स्ट्रिंग, यानी ये जो रस्सी है बेटा, हल्की रस्सी है, डोंट वरी, स्ट्रिंग कैन टोलरेट अप टू द वेट ऑफ 25, यानी इस रस्सी में जो मैक्सिमम टेंशन होता है, इससे ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, 25 kg यानी 250 न्यूटन। यानी बेटा इससे ज़्यादा टेंशन आप डेवलप करेंगे ही नहीं। 25 kg से ज़्यादा लोड लेंगेगा, रस्सी फटाक से टूट जाएगी, क्योंकि 25 kg तक लोड महसूस है, टेंशन इसमें 25 kg के वेट, 25 kg का वेट मतलब होता है जी, तो 250 न्यूटन तक ये टेंशन डेवलप हो सकता है, यानी 25 kg का ये वेट महसूस कर सकता है, मतलब टोलरेट कर सकता है। इस पर आप डाल सकते हो, इस पर इतना। आपने 30 kg किया, फटाक से रस्सी टूट जाएगी। तो कह रहा है अगर रस्सी मैक्सिमम टेंशन, इसका मतलब हुआ मैक्सिमम टेंशन 250 न्यूटन हुआ। तो देखिए रस्सी पर जब ये बंदर लटकेगा तो बंदर का वेट होगा नीचे 20 G, 200 न्यूटन, और रस्सी पे लटका हुआ ऐसे जब रस्सी पकड़ते हैं तो रस्सी को हम नीचे गिरते हैं तो रस्सी मुझ पे हाथ पर टेंशन ऊपर लगाता है, और रस्सी पे चढ़ना है, ऐसे से तो चढ़ेंगे बेटा। तो यानी कि हम जब ऊपर जाएंगे तो मुझे टेंशन ऊपर खींचेगा, रस्सी का टेंशन मुझे ऊपर ले जाएगा, क्योंकि टेंशन का फोर्स मेरे हाथ पे लग रहा है, तो मंकी पे टेंशन का फोर्स लग रहा है। और अगर बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन बताइए, अधिक से अधिक कितने एक्सेलेरेशन से ऊपर चढ़ सकते हैं, तो मान लीजिए ए एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा, 200 छोटा, तो टी माइनस 200 बराबर 20A। अब मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कह रहा बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, इसके लिए मैक्सिमम टेंशन लिख दो, क्योंकि ए बड़ा तभी होगा जब ये बड़ा रहेगा, और मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 250, तो यार रख दो 250 माइनस 200, कमाल हो गया, बच्चे तो डर गए, 0 0 0, 25 में से 20 गया तो होगा 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 2A, तो A बराबर हो जाएगा 5/2 कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द मंकी में मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, ऊपर ये इतना, इससे ज़्यादा अगर चला तो रस्सी तोड़ देगा, 2.5 के बजाय वो 2.6 हुआ, बस रस्सी फटाक से टूट कर को नीचे गिरेगा, फटाक से। आ रही बात समझ में? मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको एक समझ में आए कि कैसे होता है कहानी।
डरना नहीं है, सब इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, वेरी इजी। और देखिए बना रहा हूँ, डरना नहीं, बस बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। देखो मिटा दूँ, देखिए बेटा, देखिए बेटा, देखिए। अच्छा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ा दूँ, थोड़ा सा पढ़ा भी देता हूँ ताकि लगेगा कि हाँ पढ़े भी आज। तो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम, ऐसे बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो डरना नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लो या रेफरेंस फ्रेम। एक सेकंड बेटा, अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। तो देखिए सबसे पहली बात तो बेटा, द फ्रेम फ्रॉम विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मेजर्ड, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द फ्रेम फ्रॉम विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट be measured. The frame from which the motion of an object be measured, आराम से सुनना भी, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। The frame from which the motion of an object be measured is called reference frame. आराम से घबराना नहीं, आराम से घबराना नहीं, ठीक है बेटा। तो द फ्रेम फ्रॉम विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मेजर्ड इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अब याद ध्यान से सुनिए, रेफरेंस फ्रेम जो होता है बेटा वह दो तरह का होता है। रेफरेंस फ्रेम दो तरह का होता है, ठीक है। अभी सब सीख जाओगे कि सर वो फ्रेम जहाँ से हम देखते हैं बॉडी का मोशन, अच्छा तो अभी सब सीख जाओगे, कैसे देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, सब सीख जाओगे, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, सिखा दूंगा आपको। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम यानी रेफरेंस फ्रेम दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। आराम से सुनना, आराम से सुनना। पहली बात तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है वो फ्रेम जहाँ से हम किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं, उसे बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम दो तरह का होता है, इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है बेटा। इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम देखें कि व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम, किसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, ये सीखते बेटा, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। अब सबसे पहली बात बेटा, इनर्शियल फ्रेम। देखिए इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम। हमारा क्वेश्चन ये उठता, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, तो हम बोलते हैं, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? वो फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो, वो फ्रेम या तो वो रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। द फ्रेम विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे अगर मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ और मैं रोड पे देख रहा हूँ एक कार जा रही है, बस जा रही है, साइकिल वाला जा रहा है, स्कूटर वाला जा रहा है, तो मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, मैं एक ऐसे फ्रेम में हूँ जो रेस्ट में है, यानी एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम में। यानी मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ। समझ में आ रही बात बेटा? इनर्शियल फ्रेम उस फ्रेम को कहते हैं जो या तो रेस्ट में हो
जैसे कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर रोड के किनारे खड़ा है ना, या ग्राउंड ऑब्जर्वर भी जिसको बोलते हैं, वो एक तरह का इनर्शियल फ्रेम है। यानी आप एक समझो बॉक्स है, मैं एक बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स ऐसे, ये बॉक्स और बॉक्स रुकी हुई है, अरे मैं तो इनर्शियल फ्रेम में यार, अरे मैंने देखा एक स्कूटर वाला जा रहा है, अरे मज़ा आ गया यार, बड़ा बढ़िया चला रहा था स्कूटर। एक साइकिल, अरे उसकी क्या साइकिल बढ़िया दी यार, मज़ा आ गया। एक बस जा रही है, अरे बस का क्या हॉर्न था यार, मज़ा आ गया। हॉर्न जो सुनाते हैं अलग अलग टाइप के हॉर्न बजाते हैं वो लोग, तो बस देगा, अरे क्या गजब और ज़बरदस्त बस थी यार, मज़ा आ गया बस देख के, एकदम ज़बरदस्त था। तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ। मैं कौन से फ्रेम में हूँ बेटा? इनर्शियल फ्रेम। तो वो फ्रेम जो रेस्ट में होगा। या फिर मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ, या मैं एक स्कूटर बैठा हूँ, या मैं एक साइकिल पे हूँ, और वो साइकिल या स्कूटर या वो गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल सीधा चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से। जैसे मैं एक कार में बैठा हूँ और कार एकदम स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलना। एकदम उस गाड़ी में बैठा हूँ और उस गाड़ी से मैं बाहर देख रहा हूँ, खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, अरे वो स्कूटर वाला जा रहा है, अरे वो साइकिल वाला जा रहा है, अरे वो बस वाला जा रहा है। इसका मतलब मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ। अब बेटा इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं आपने सुन लिया। इनर्शियल फ्रेम जो कि आइदर एट रेस्ट होगा या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले से लिख देता हूँ मैं, द फ्रेम विच इज either at rest, the frame which is either at rest or moving with uniform velocity is called inertial frame। ये तो पहले समझ में आ गया बेटा। अच्छा, अब इस फ्रेम को ध्यान से सुनना। ये फ्रेम जो रेस्ट में है, यानी कोई रोड साइड एक आदमी खड़ा है, वो कौन से फ्रेम में हुआ? इनर्शियल फ्रेम में। या मैं साइकिल चला रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में, मैं कौन से फ्रेम में हूँ? इनर्शियल फ्रेम में। अगर मैंने स्पीड बढ़ाया तो मैं इनर्शियल नहीं रहूँगा, फिर नॉन इनर्शियल हो जाऊँगा, है ना। एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब एक बात समझो बेटा। अब मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, मैंने देखा एक साइकिल वाला एक्सेलरेट होता है, मैं बोलूँगा यार उस पर फोर्स लग रहा है, तभी वो एक्सेलरेट हो रहा है। हाँ इस पर फोर्स लग रहा है। जब वो पैडल मारता है तो रोड का फ्रिक्शन तेज लगता है, जिसकी वजह से साइकिल एक्सेलरेट हो रही है। एक स्कूटर वाले देखा एक्सेलेटर घुमाया, फट से उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। हाँ यार, क्योंकि एक्सेलेटर घुमाएगा तो पहिया ज़्यादा घूमना चाहेगा, तो रोड पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, यानी फोर्स आगे लगेगा और गाड़ी को एक्सेलरेट करा दिया। हाँ यार देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है। एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है यार, उस पर नेट फोर्स 0 है। एक मैंने देखा और रोड के दूसरी तरफ एक पत्थर रखा हुआ है, यार वो तब तक रखा रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से बेटा इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है। यानी न्यूटन के जो तीनों लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, दे ऑल आर वैलिड। यानी बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। तो इसीलिए बोलते हैं इसका नाम पड़ा इनर्शियल फ्रेम, यानी इनर्शिया फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा है। बाद में पता चला सेकेंड लॉ भी हो रहा है, थर्ड लॉ भी हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, यानी अप्लाइड होगा। तो दिस इज द इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम समझ में आया। इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम है जो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले, और इस फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं। आगे बात समझ में? तो ठीक है बेटा, यहीं तक पढ़ा रहा हूँ आज के लिए। फ्रेम के लिए चल रहा कहानी, कल नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाऊँगा, फिर इस पर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपका विजन धीरे धीरे मैं खोलूँगा, धीरे धीरे साइंस सीखोगे यार, डोंट वरी। ठीक है, ओके, थैंक यू।